डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और इस साल आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने वास्तविक संख्या यानी मैथ्स का जो पहला चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है मैंने वो सब क्लियर कर दिया है। बहुत ही लिमिट और कम से कम टाइम में ये मैंने चैप्टर पूरा करने की कोशिश की और इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और अभी हाफ ईयरली के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लिखने हैं और कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रश्न बनता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। पहला प्रश्न यह बनता है जो आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो इसमें प्रमेयिका में आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट आपको लिखना है A = BQ + R। सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला डाल देना है और इसमें थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्या? 0 <R <B, ये शर्त इसमें जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना होगा। वास्तव में ये विभाजन एल्गोरिथम है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाली प्रमेय का इतना सा आपको काम करना है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके ये पूछा जाएगा कि शांत दशमलव के लिए, यानी जो शांत और अशांत वाला पार्ट है ना, उसको यह पूछा है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या शर्त है। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए जो शर्त है ये है, यानी जो हर होती है उस हर को 2⁵ m × 5n के रूप में लिखा जा सके। कैसे? थर्ड क्वेश्चन आपके लिखा है, देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि 48 और 105 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ 48 और 105। आपको इसका HCF लिखना है। तो आपको इसमें कुछ भी करना है। आप अगर चाहें तो यूक्लिड विभाजन से करें। आपको केवल HCF पूछा है तो आप इसमें इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लें। पहले 48 का कर लें और उसके बाद में 105 का कर लें। कोई मुश्किल काम नहीं। ये मैंने 48 और 105 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको क्या करना है? आपको मालूम है कि इनको फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं। 48 = 2⁴ इंटू 3⁴ और 105 3 × 5 × 7, क्योंकि ये दो कितनी बार 4 बार थे बस। तो आपकी ये फाइनली HCF क्या हो जाएगा? 48। लिखने का तरीका ये। तो इसमें दोनों में आपके क्या ध्यान रखना है? जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन जो है वो लेना है। तो केवल 3 ही इसके अंदर कॉमन है, तो ये 3 इसमें HCF आ जाएगा। बस इतना सा काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परिमेय संख्या 17/8। यानी ये जो संख्या दे रखी है परिमेय संख्या 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार के शांत या अशांत के रूप में लिखिए। यानी इसका आपको शांत और अशांत का पता लगाना है। क्या करेंगे हम इसमें? आपको कुछ भी नहीं करना, 17 का कुछ भी नहीं करना, केवल जो 8 है इस 8 को हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी? 3। यानी हम इसे 2m × 5n, यानी कैसे? 2⁵ और 5�0 के रूप में लिख सकते हैं और इसलिए ये क्या हुआ? शांत दशमलव हो जाएगा। 17/8 शांत दशमलव है। ये एक और सवाल है जिसमें पूछा है अगला 5वां क्वेश्चन, संख्याओं 44 और 99 या 99 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करना है। ये इसके अंदर पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सेम वही काम है हमारा। 44 को अपन क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 11, यानी कि 2⁵2 और 11। और 99 को अपन क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 11, 3⁴ 2 × 11। तो देख लीजिए इसके अंदर दोनों में क्या 11 आपके
कॉमन आ रहा है और इसलिए आपके HCF क्या हो जाएगा 11। इतना सा काम इसमें करना है और ये आपके नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ये इसने सवाल पूछा है, ये आपके एग्जाम्पल का है। अब इसमें क्या करेंगे हम देख लीजिए। जो इसमें शर्त दे रखी है उसके मुताबिक आपको इसमें 420 और 130 का HCF फाइंड करना है। कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, वही तरीका है आपका। 420 और 130 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे, बस आपको इसमें HCF में एक ही बात पड़ी, अपन ने दोनों में अभाज्य गुणन करके देखें और उसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो देख लीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आपके एक बार 2 लिख दें। और क्या है, 2 अब इसमें, ये 2 है इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है और 5 इसके अंदर भी है, दोनों में आ रहे हैं। तो ये इंटू 5, तो ये 10 इसके आंसर हो जाएंगे। इतना सा काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन आ रहा है 7th वाला, टू प्रूव √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके यहाँ पर √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। आपको अगर एक ठीक से देख लोगे तो आप तीनों कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। मैं इसको कैसे बताता हूँ देखना, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है। हम मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्या प्रूव करना था, अपरिमेय, इरेशनल। हम इसको रेशनल मान लेते हैं और जैसे अपन ये मानते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको √2 को a/b के रूप में मान लेना है। तो ये √2 = a/b हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना है a और b क्या है, सह अभाज्य, को प्राइम, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम इसमें सेट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो 2b² = a² और ये 2 जो है वो a² को डिवाइड करता है, इसका मीन ये निकल जाएगा। अब हम काम करते हैं, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये 2b² = a² की जगह, a की जगह 2c रखना, तो ये 2c² और ये 2b² क्या बन जाएगा, 4c²। और इसका मीन है क्या लगेगा, ये 2 से 4 काट दिया तो b² = 2c² आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2b² को क्या करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। इसका मीन ये निकलेगा। और इसका मीन क्या हो जाएगा, अगर 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने शुरू में जो माना था कि a और b सह अभाज्य, और सह अभाज्य का मतलब क्या होता, HCF of AB = 1, ये होता सह अभाज्य। लेकिन यहाँ HCF of, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है तो पक्की बात इस AB में कोई न कोई 2 कॉमन आएगा और ये हमारे जो मान्यता है उसका विरोधाभास हो जाएगा। और इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ठीक से समझना चाहिए। 396 में से जो भाग देंगे तो 5 बचेगा, तो इसलिए 5 माइनस कर लिया जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और 436 में से में भाग देने पर 11 शेषफल रहता तो 11 माइनस कर लें, और ऐसे इसमें से 15 माइनस कर लें ताकि शेषफल बचे ही नहीं। और अब जो बचे उन संख्याओं का, यह जो संख्या बचती है उसका हमें क्या करना है, HCF निकाल लेना है। अब आपको इन 3 संख्याओं का HCF निकालना है, 391, 425 और 527। वहीं आपके इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। कैसे करेंगे, आपको इसमें इनका HCF निकालना है। तो थोड़ा सा संख्याएं ऐसी दे दी इसने कि कैलकुलेशन में देर लग सकती है, तो थोड़ा सा आपको इसके पहले से प्रैक्टिस करोगे तो ही कर पाएंगे। ये मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, संख्याएं कोई थोड़ी ऐसी ही अभाज्य संख्याएं दे रखी, इसलिए। अब आप देख लो, मैंने कहा ना
HCF निकालने का मतलब क्या हुआ, इन तीनों में जो भी कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, देख लीजिए, इसमें 17 है, इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिख देना है 17 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। इतना सा काम करना आपको और उसमें आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये सारे क्वेश्चन में बोर्ड में जो पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में लगातार पूछते हैं वही मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं 180, 72 और 252 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों में LCM और HCF पूछा है, तो LCM और HCF दोनों अपन एक ही काम कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है 180 के अभाज्य गुणनखंड, फिर आता है 72 के अभाज्य गुणनखंड और फिर आता है 252 के अभाज्य गुणनखंड। ये मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है और मैंने ये मान लिया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट कर लिया, इसमें मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। अब हमें LCM निकालना और HCF निकालना, वो कैसे करेंगे। अब आप देख लीजिए, मैंने इनको सेट कर लिया है। 180 को 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, 72 को मैंने यहाँ से लिखा 2 पावर 3 बार इसलिए, और 3 2 बार है तो 2 बार 3 पावर 2 कर दिया, और 252 2 बार है, 2 तो 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिया और 7 1 बार। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है और HCF और LCM लिखना है डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले अपन LCM करें तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 में 3 है, फिर 3 की हाईएस्ट पावर ले लें तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, और फिर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और किस में, इनमें 0 0, इसमें 1 बार है, और फिर 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमें इनका केवल गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। ये मैंने गुणा करके इनको लिख दिया, इतना सा काम तो करना है हमारे को ही है। अब बात आती है किसकी, HCF की। तो HCF में सीधा सीधा कॉमन लेने वाली बात है। तो कॉमन कैसे लेंगे, अगर आपको यहाँ पता नहीं चले तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये 1 बार 2 लिख दिया, फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, फिर 1 बार और 2 लिख दिया। लेकिन अब आप देखें 3, ठीक है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 1 बार 3 लिख दिया। फिर और देख लें, 1 बार और 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो 1 बार और 3 लिख दिया। अब 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बस आपको केवल इसको सोल्व करना है, ये आपके आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36, ये आंसर। तो बस ये दोनों आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ऐसे आपको इसके मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कर लें, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मात्र 15 मिनट में मैंने पूरे चैप्टर का, पहला जो चैप्टर है इसका निचोड़ बता दिया है। अगर आप ये जो क्वेश्चन ठीक से करके जाते हैं तो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे।